पुरुष आपको नजरअंदाज करे तो ये 8 काम जरूर करें। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जिस इंसान के लिए आप सब कुछ करती थीं, वही इंसान अचानक आपको देखकर भी अनदेखा करने लगा? मैसेज का रिप्लाई देर से, फोन खुद नहीं करता, आप सामने हो फिर भी आपकी मौजूदगी उसे फर्क नहीं डालती। और सबसे दर्दनाक बात, आप खुद से पूछने लगती हैं, मेरी गलती क्या है? अगर कोई पुरुष आपको नजरअंदाज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आप गलत तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। आज इस वीडियो स्क्रिप्ट में मैं आपको वो 8 काम बताने वाला हूं जो अगर आपने सही समय पर कर लिए तो या तो वो पुरुष खुद वापस आपकी वैल्यू समझेगा या आप इतनी मजबूत बन जाएंगी कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। और यकीन मानिए, दोनों ही सिचुएशन में जीत आपकी होगी। काम नंबर 1, उसे बार बार सफाई देना बंद करें। जब कोई पुरुष आपको नजरअंदाज करता है तो ज्यादातर लड़कियां क्या करती हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया? प्लीज बताओ, बात क्यों नहीं कर रहे? अगर मैंने दुखाया हो तो सॉरी। यहीं पर खेल पलट जाता है। जब आप बिना वजह सफाई देती हैं तो सामने वाला समझता है ये तो डरी हुई है, ये कहीं जाने वाली नहीं। पुरुषों का दिमाग बहुत सिंपल होता है, जिस चीज की जरूरत से ज्यादा उपलब्धता होती है उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। जिस चीज की जरूरत से ज्यादा उपलब्धता होती है उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। याद रखिए, अगर उसने आपको नजरअंदाज किया है तो पहला झुकाव आपका नहीं होना चाहिए। चुप रहना कमजोरी नहीं है, कई बार चुप्पी सबसे जोरदार जवाब होती है। काम नंबर 2, इमोशनल ओवर रिएक्शन मत दिखाइए। रोना, गुस्सा करना, स्टेटस लगाना या कॉमन फ्रेंड्स के जरिए मैसेज भिजवाना, ये सब चीजें आपके दर्द को नहीं, उसकी ईगो को खाना देती हैं। जब कोई पुरुष देखता है कि आप उसकी बेरुखी से टूट रही हैं, तो उसके अंदर एक अजीब सा पावर फील आता है। वो सोचता है मेरे बिना ये अधूरी है, और यही सोच उसे और दूर ले जाती है। असली कंट्रोल तब आता है जब आप अंदर से टूटे हों लेकिन बाहर से शांत और स्टेबल दिखें। शांत और कॉन्फिडेंट महिला पुरुष के दिमाग में सवाल पैदा करती है। काम नंबर 3, अपनी जिंदगी को अचानक व्यस्त बना लें। ये सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे खतरनाक मूव है। जब आप अचानक हर समय अवेलेबल नहीं रहती तो पुरुष का दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। फोन तुरंत नहीं उठाया, रिप्लाई छोटा लेकिन पॉजिटिव, अभी बिजी हूं, बाद में बात करते हैं, बस इतना ही। अब वो सोचने लगता है कि पहले तो ये खाली रहती थी, अब ऐसा क्या बदल गया? याद रखिए, मिस्ट्री हमेशा अट्रैक्शन बढ़ाती है। काम नंबर 4, खुद पर काम करना शुरू करें। साइलेंट अपग्रेड। जब कोई आपको इग्नोर करे तो उसे सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुद को इतना बेहतर बना लो कि वो खुद पछताए। अपनी फिटनेस, अपना लुक, अपनी स्किल, अपना कॉन्फिडेंस, लेकिन ध्यान रहे, दिखावे के लिए नहीं, खुद के लिए। जब आप खुद से प्यार करने लगती हैं तो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है, और यही एनर्जी पुरुषों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। काम नंबर 5, सोशल वैल्यू बढ़ाइए लेकिन ड्रामा नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सोशल बनिए, लोगों से मिलिए, हंसिए, जिंदगी एंजॉय करिए, लेकिन 1, ओवर शो नहीं, 2, फेक खुशियां नहीं, 3, जलाने की कोशिश नहीं। बस इतना कि उसे ये लगे कि ये तो आगे बढ़ रही है। पुरुष तब परेशान होता है जब उसे लगता है कि आप उसकी जरूरत नहीं रही। काम नंबर 6, समझिए वो आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। टेस्ट या इंटरेस्ट खत्म। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए। हर बार जब कोई पुरुष आपको नजरअंदाज करता है तो उसके पीछे सिर्फ 2 वजहें होती हैं। वजह नंबर 1, वो आपको टेस्ट कर रहा है। वजह नंबर 2, उसका इंटरेस्ट कमजोर पड़ रहा है। अब सवाल है, पहचान कैसे करें? अगर वो टेस्ट कर रहा है तो संकेत होंगे। कभी कभी खुद मैसेज करेगा, आपकी स्टोरी देखेगा लेकिन रिप्लाई नहीं। अचानक सवाल पूछेगा, क्या चल रहा है? ये एक माइंड गेम होता है। वो देखना चाहता है क्या ये लड़की अभी भी मेरी तरफ झुकी हुई है। अगर आप इस स्टेज पर इमोशनल, परेशान या चिपकू बन गई तो टेस्ट में फेल। अगर इंटरेस्ट कम हो रहा है तो संकेत, कोई पहल नहीं, बातों में गर्मजोशी नहीं, आपकी गैर मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सच मानिए, दौड़ना बेकार है। पॉइंट यहां वही महिला जीतती है जो खुद को बचा ले। काम नंबर 7, नो कॉन्टैक्ट रूल, लेकिन सही तरीके से। बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट का नाम लेते हैं, लेकिन 90% लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं
ब्लॉक करना, नफरत दिखाना, बदला लेना। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है अपनी एनर्जी वापस लेना। सही नो कॉन्टैक्ट ऐसे करें: खुद से मैसेज नहीं, कॉल नहीं, सफाई नहीं, शिकायत नहीं। लेकिन अगर वो मैसेज करे तो जवाब छोटा, शांत, पॉजिटिव, बिना सवाल। इससे उसके दिमाग में क्या होता है? उसका ब्रेन कहता है ये तो पहले जैसी नहीं रही, और यहीं से उसका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता है। काम नंबर 8, जब वो वापस आए तब क्या करें और क्या नहीं। हाँ, बहुत बार पुरुष वापस आता है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लड़कियां हार जाती हैं। ये गलतियां बिल्कुल मत करना। मुझे पता था तुम आओगे, पुराने दर्द गिनाना, तुरंत पूरी तरह पिघल जाना। क्यों? क्योंकि पुरुष का दिमाग कहता है अच्छा, मतलब कुछ बदला नहीं। सही तरीका क्या है? जब वो वापस आए तो आप नॉर्मल रहें, ज्यादा एक्साइटेड ना हो, अपनी लाइफ पर फोकस्ड दिखें। आपका बिहेवियर बोले मैं खुश हूं लेकिन डिपेंडेंट नहीं। यही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्टेट है। सबसे जरूरी बात, हर पुरुष को वापस लाना जरूरी नहीं। अब एक बात दिल से सुनिए, अगर कोई पुरुष आपकी वैल्यू नहीं समझता, बार बार इग्नोर करता है, आपकी इमोशन की कदर नहीं करता, तो सवाल ये नहीं कि उसे कैसे वापस लाएं, सवाल ये है कि क्या वो इसके लायक भी है। जब एक महिला खुद को चुन लेती है तो गलत लोग अपने आप पीछे छूट जाते हैं। एंडिंग, इमोशनल क्लोजिंग। याद रखिए, जो आपको नजरअंदाज करे उसके पीछे भागना प्यार नहीं, खुद से बेवफाई है। आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान, आपकी मुस्कान किसी एक इंसान से ज्यादा कीमती है। पुरुष आपको नजरअंदाज करें तो ये 8 काम जरूर करें। पार्ट 3, पुरुषों की एक कड़वी सच्चाई जो कोई नहीं बताता। अधिकतर महिलाएं ये मान लेती हैं कि अगर कोई पुरुष उन्हें इग्नोर कर रहा है तो शायद वो बिजी है, या स्ट्रेस में है, या उसे टाइम चाहिए। नहीं, सच ये है कि पुरुष उसी चीज को टाइम देता है जिसकी उसे वैल्यू लगती है। और वैल्यू 2 तरह से बनती है, एक डर से, दूसरा सम्मान से। डर से बनी वैल्यू थोड़े समय चलती है, सम्मान से बनी वैल्यू हमेशा। आज की ये पूरी स्क्रिप्ट आपको डर नहीं, सम्मान से कंट्रोल लेना सिखा रही है। अणु का काम नंबर 1 को और गहराई से समझिए, साइलेंट पावर। जब आप उसे सफाई देना बंद करती हैं तो आप क्या करती हैं? आप उसकी जज बनने की पोजीशन छीन लेती हैं। पुरुष का दिमाग चाहता है कि मैं तय करूंगा सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन जब आप चुप रहती हैं तो उसका दिमाग खुद सवालों में फंसता है। ये कुछ कह क्यों नहीं रही? इसे फर्क नहीं पड़ रहा क्या? कहीं ये मुझसे आगे तो नहीं बढ़ गई? पिन, चुप्पी पुरुष के दिमाग में सबसे ज्यादा शोर करती है। अणु का काम नंबर 2 का गुप्त असर, इमोशनल कंट्रोल। जब आप ओवर रिएक्ट नहीं करती तो आप एक मैसेज देती हैं, मैं इमोशनल हूं लेकिन कमजोर नहीं। पुरुषों को वो महिला याद रहती है जो टूट कर भी संभली रही, रोई नहीं, खुद को उठाया। काम नंबर 3, व्यस्त जिंदगी का असली मतलब व्यस्त दिखना नहीं, व्यस्त बनना। नए लोग, नई आदतें, नई रूटीन। जब आपकी लाइफ में नई चीजें आती हैं तो आपकी एनर्जी बदलती है, और एनर्जी सबसे पहले उस पुरुष को चुभती है जिसने आपको हल्के में लिया था। काम नंबर 4, साइलेंट अपग्रेड का मनोवैज्ञानिक झटका। जब आप अचानक बेहतर दिखने लगती हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती हैं, कम एक्सप्लेन करती हैं, तो पुरुष के दिमाग में एक खतरनाक सवाल उठता है, क्या इसे मुझसे बेहतर कोई मिल गया? भले ही कोई ना मिला हो, लेकिन उसका डर ही काफी है। काम नंबर 5, सोशल वैल्यू, लेकिन क्लास के साथ। याद रखिए, जलाने की कोशिश इज इक्वल टू सस्ती चाल, आगे बढ़ना इज इक्वल टू हाई क्लास मूव। जब आप खुश दिखती हैं बिना दिखावे के, तो पुरुष को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो चाहता था कि ये मेरे बिना अधूरी रहे। पुरुष कब वापस आता है? सीक्रेट ट्रिगर। पुरुष तभी वापस आता है जब उसे लगे कि उसने आपको खो दिया, उसे लगे कि उसकी जगह कोई ले सकता है, उसे लगे कि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं। और ये तीनों चीजें आपकी शांति से आती हैं, ड्रामा से नहीं। नो कॉन्टैक्ट रूल, डीप साइकोलॉजी। नो कॉन्टैक्ट का सबसे बड़ा फायदा, ध्येय। आप हील होती हैं, वो कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूज पुरुष सबसे ज्यादा गलतियां करता है। वो अचानक मैसेज करेगा, पुरानी बातें छेड़ेगा, आपकी टेस्टिंग करेगा। यही उसकी कमजोरी होती है। जब वो टेस्ट करे तब क्या करें? वो बोले तुम बदल गई हो, आप जवाब दें शायद जिंदगी सिखा देती है। बस, कोई सफाई नहीं, कोई बहस नहीं। आप जवाब दें
शायद जिंदगी सिखा देती है। बस कोई सफाई नहीं, कोई बहस नहीं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जहां महिला जीतती है। जिस दिन आप ये सोच लें कि अगर ये नहीं भी आया तो भी मैं ठीक हूं, उस दिन खेल पलट जाता है, क्योंकि डिपेंडेंसी खत्म, आकर्षण शुरू। इमोशनल एंडिंग, दिल पर लगने वाली। अगर कोई पुरुष आपको इग्नोर करता है तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं खुद को खोकर किसी को पाना चाहती हूं? अगर जवाब नहीं है तो आप पहले ही जीत चुकी हैं। पुरुष आपको नजरअंदाज करे तो ये 8 काम जरूर करें। पार्ट 4, रियल स्टोरीज प्लस डीप ट्रिगर्स। एक सच्ची कहानी, रीना। हर लड़की खुद को इसमें देखेगी। रीना एक सिंपल सी लड़की थी। ज्यादा मांग नहीं, ज्यादा ड्रामा नहीं। वो बस इतना चाहती थी कि जिससे वो प्यार करती है वो उसे थोड़ा सा टाइम दे। लेकिन वो लड़का, कॉल खुद नहीं, मैसेज का जवाब देर से, और जब बात होती तो आधे मन से। रीना ने सब किया, समझाया, रोई, खुद को बदला और आखिर में खुद को दोष दिया। लेकिन जिस दिन रीना ने चुप रहना सीख लिया, उसी दिन कहानी बदल गई। उसने कॉल करना बंद किया, अपनी लाइफ पर ध्यान दिया, बिना दिखावे खुश रहने लगी। 3 हफ्ते बाद वही लड़का खुद बोला, तुम पहले जैसी नहीं रही, सब ठीक तो है ना? और यहीं से कंट्रोल पलट गया। पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी जो वो खुद भी नहीं जानता। पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है खो देने का डर। जब तक उसे लगता है ये यहीं है, कहीं नहीं जाएगी, वो लापरवाह रहता है। लेकिन जिस दिन उसे लगे शायद अब ये मेरे बिना भी खुश है, उस दिन उसका ईगो हिल जाता है। और ध्यान रखिए, हिला हुआ ईगो ही प्यार में वापस लाता है। काम नंबर 8 को और डीप समझिए, फाइनल गेम। जब वो वापस आता है तो वो 2 वजह से आता है। 1, उसे आपकी कमी महसूस होती है, या 2, उसे अपना कंट्रोल खोता हुआ दिखता है। अब सवाल ये है, आप क्या करें? या उसे अपना कंट्रोल खोता हुआ दिखता है। अब सवाल ये है, आप क्या करें? सबसे बड़ी गलती, उसे ये फील करा देना कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं थी। अगर आपने ऐसा किया तो वो फिर वही करेगा। सही चाल, हाई वैल्यू वुमन मूव। आपका बिहेवियर बोले, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, पूरी जिंदगी नहीं। आप खुश हैं, आप शांत हैं, आप डिपेंडेंट नहीं हैं। यही वो जगह है जहां पुरुष आपको गंभीरता से लेने लगता है। कब समझ लें कि अब छोड़ देना चाहिए, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर कोई पुरुष बार बार इग्नोर करता है, आपकी भावनाओं को हल्का समझता है, सिर्फ तब आता है जब उसे जरूरत हो, तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि जो आदमी आपको खोने से नहीं डरता, वो आपको कभी संभाल कर नहीं रखेगा। एक मजबूत महिला की पहचान। मजबूत महिला वो नहीं जो सब सह ले। मजबूत महिला वो है जो सही वक्त पर कह सके, बस अब नहीं। वो लाइनें जो पुरुष के दिमाग में अटक जाती हैं। अगर कभी बात हो तो ये लाइनें बहुत असर करती हैं। मैं अब अपनी जिंदगी में बहुत कंफर्टेबल हूं। मैं खुश हूं, बस थोड़ी बदल गई हूं। सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। इन लाइनों में कोई इल्जाम नहीं, लेकिन बहुत ताकत है। फाइनल इमोशनल क्लोज, दिल छूने वाला। अगर कोई पुरुष आपको नजरअंदाज करता है तो ये भगवान का इशारा भी हो सकता है कि शायद आप किसी ऐसे के लिए खुद को खो रही थीं जो आपको संभालना जानता ही नहीं। याद रखिए, आप कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी की मजबूरी नहीं है, आप एक चॉइस हैं, और वो भी बहुत कीमती। पुरुष आपको नजरअंदाज करें तो ये 8 काम जरूर करें। कहानी नंबर 2, सना, जिसने खुद को चुना। सना हमेशा ये सोचती थी कि अगर वो ज्यादा समझदार बनेगी, ज्यादा एडजस्ट करेगी, तो शायद वो लड़का बदल जाएगा। लेकिन सच, वो हर बार उसे और हल्के में लेने लगा। मैसेज पढ़कर छोड़ देना, कॉल का जवाब न देना, और फिर हफ्तों बाद ऐसे बात करना जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक दिन सना ने खुद से पूछा, मैं कब तक खुद को छोटा करती रहूंगी? उस दिन उसने कोई लड़ाई नहीं की, कोई इल्जाम नहीं लगाया, बस पीछे हट गई। 3 महीने बाद वही लड़का वापस आया, लेकिन तब सना बदल चुकी थी और पहली बार उसने कहा, अब देर हो गई है। यही असली जीत होती है, क्योंकि पुरुष का दिमाग चेज मोड में काम करता है,
जो आसानी से मिल जाए वो रोमांच नहीं, जो खुद में व्यस्त हो वो चुनौती। और याद रखिए, पुरुष प्यार में नहीं, कमी में पड़ता है। 8 काम एक साथ, पावर समरी। अब पूरे टॉपिक को बहुत क्लियर शब्दों में समझिए। 1. सफाई देना बंद करें। 2. इमोशनल ड्रामा मत दिखाइए। 3. अपनी लाइफ को सच में बिजी बनाइए। 4. खुद पर काम कीजिए, साइलेंट अपग्रेड। 5. सोशल वैल्यू बढ़ाइए क्लास के साथ। 6. समझिए वो टेस्ट कर रहा है या खो रहा है। 7. सही तरीके से नो कांटेक्ट अपनाइए। 8. जब वो लौटे तब भी खुद को मत खोइए। ये 8 काम किसी को पकड़ने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए हैं। कहानी नंबर 3, नेहा जो समय पर रुक गई। नेहा ने एक गलती नहीं की, वो समय पर रुक गई। जब उसने देखा कि वो लड़का सिर्फ तब आता है जब उसे जरूरत होती है। नेहा ने सवाल नहीं किया, नेहा ने इंतजार नहीं किया, नेहा ने खुद को चुना। और कुछ महीनों बाद उसे ऐसा इंसान मिला जिसे उसे इग्नोर करना आता ही नहीं था। कभी कभी गलत दरवाजा बंद होना सही रास्ते की शुरुआत होती है। हाई वैल्यू महिला की असली पहचान। हाई वैल्यू महिला वो नहीं जिसके पीछे सब भागें। हाई वैल्यू महिला वो है जो जानती है मुझे कहां रुकना है और कहां नहीं। वो अंतिम लाइनें जो दिल में बैठ जाती हैं। अगर कोई पुरुष आपको नजरअंदाज करे तो खुद से ये मत पूछिए मैं कम कहां पड़ गई। खुद से ये पूछिए क्या वो मेरी कीमत समझने लायक था। याद रखिए, जो आपको रोज इग्नोर करे वो आपको कभी पूरी तरह नहीं अपनाएगा। प्यार मांगने से नहीं मिलता, प्यार वहां मिलता है जहां आपकी वैल्यू होती है। आपकी चुप्पी, आपका आत्मसम्मान, आपकी शांति किसी भी रिश्ते से बड़ी है। अगर आप भी कभी नजरअंदाज की गई हैं तो ये याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं और आप गलत भी नहीं हैं। इस स्क्रिप्ट को उस हर लड़की तक पहुंचाइए जो खुद को खो रही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि अगली कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहले एक सवाल जो हर लड़की के मन में होता है, जब कोई पुरुष आपको नजरअंदाज करता है तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? और 90% बार लड़की यहीं से टूटना शुरू कर देती है। लेकिन सच सुनिए, हर इग्नोर करने वाला पुरुष किसी और के कारण इग्नोर नहीं करता। बहुत बार वो इसलिए इग्नोर करता है क्योंकि उसे लगता है आप पक्की हैं, उसे लगता है आप यहीं रहेंगी, उसे लगता है उसे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। यही सबसे खतरनाक स्टेज होती है। पुरुष का दिमाग उस समय क्या सोचता है? पुरुष का दिमाग कहता है अगर ये चली भी गई तो वापस आ जाएगी। और जैसे ही आप कॉल करना बंद करती हैं, खुद को संभाल लेती हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती हैं, उसका दिमाग घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अंदाजा गलत निकला। काम नंबर 1, चुप्पी को और गहराई से समझिए। चुप्पी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है। चुप्पी का मतलब है मैं अब तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जब आप बोलना बंद करती हैं तो पुरुष को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। और याद रखिए, सोचने पर मजबूर हुआ पुरुष सबसे ज्यादा बेचैन होता है। कहानी नंबर 4, पायल जो बहुत ज्यादा देने लगी। पायल का दिल बहुत बड़ा था। वो हर बार सोचती आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा। वो हर इग्नोर के बाद और ज्यादा प्यार देने लगी। लेकिन हुआ क्या? लड़का और दूर हो गया। एक दिन पायल ने खुद से पूछा, क्या मैं प्यार कर रही हूं या खुद को खत्म कर रही हूं? उस दिन उसने खुद को रोक लिया और यहीं से उसकी ताकत शुरू हुई। काम नंबर 2, इमोशनल कंट्रोल क्यों पुरुष को हिला देता है? पुरुष उम्मीद करता है कि आप रोएंगी, आप सवाल करेंगी, आप शिकायत करेंगी। लेकिन जब आप शांत रहती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उसके दिमाग में चलता है इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, और यही कंफ्यूजन उसके अंदर डर पैदा करता है। पुरुष कब पूरी तरह कंट्रोल खो देता है? जब उसे ये लगे कि अब ये मुझे पाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। उस पल उसकी नींद खराब होती है, उसका ध्यान भटकता है, वो पुरानी चैट्स पढ़ता है क्योंकि अब रोल बदल चुके होते हैं। काम नंबर 3, खुद की दुनिया बनाना, डीप लेयर। खुद की दुनिया बनाना मतलब अपनी सुबह किसी के इंतजार से शुरू न करना, अपनी खुशी किसी मैसेज पर न टांगना, अपनी वैल्यू किसी के मूड पर न छोड़ना। जब आप ऐसा करती हैं तो आप सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनती, आप खतरनाक बन जाती हैं।
कहानी नंबर 5। आयशा, जिसने खुद को खोना बंद किया। आयशा हर रात फोन देखकर सोती थी। ऑनलाइन है, लेकिन मैसेज नहीं किया। एक दिन उसने फोन उल्टा रख दिया। पहले दिन मुश्किल हुआ, दूसरे दिन थोड़ा आसान, तीसरे दिन शांति। और उसी हफ्ते पहली बार लड़के का मैसेज आया, तुम ठीक हो? फर्क सिर्फ इतना था, अब आयशा इंतजार नहीं कर रही थी। काम नंबर 4, साइलेंट अपग्रेड का और गहरा असर। जब आप खुद को बेहतर बनाती हैं, तो पुरुष ये नहीं सोचता कि ये मेरे लिए बदल रही है। वो सोचता है, क्या ये मुझसे आगे निकल रही है? और पुरुष पीछे छूटने से बहुत डरता है। काम नंबर 5, सोशल लाइफ और इमोशनल बैलेंस। आप हंस सकती हैं, आप बाहर जा सकती हैं, आप जिंदगी एंजॉय कर सकती हैं, लेकिन बिना ये जताए कि देखो मैं कितनी खुश हूं। शांत खुशी सबसे ज्यादा जलाती है। पुरुष कब पूरी तरह वापस आने लगता है? जब उसे ये तीनों लगने लगें। पहला, अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं। दूसरा, अब आप उसे जरूरत नहीं समझ रही। तीसरा, अब आपकी जिंदगी चल रही है। यही वो स्टेज है जहां पुरुष फिर से कोशिश करता है। पुरुष आपको नजरअंदाज करे तो ये 8 काम जरूर करें। पार्ट 7, हॉट कोल्ड बिहेवियर प्लस माइंड गेम्स एक्सपोज्ड। सबसे कंफ्यूजिंग चीज, हॉट कोल्ड बिहेवियर। कभी वो बहुत अच्छा बात करता है, कभी बिल्कुल गायब। कभी आपको स्पेशल फील कराता है, कभी ऐसा बर्ताव करता है जैसे आप कोई हो ही नहीं। और लड़की सोचती है, शायद उसका मूड बदलता रहता है। नहीं, इसे कहते हैं हॉट कोल्ड बिहेवियर। और ये सबसे खतरनाक माइंड गेम होता है। हॉट पुरुष असल में क्या करता है? जब वो हॉट होता है, वो आपको इमोशनली बांधता है। जब वो कोल्ड होता है, वो आपकी वैल्यू गिराता है। और ये साइकिल बार बार चलता है। इसका असर क्या होता है? आप खुद पर शक करने लगती हैं, ज्यादा एफर्ट डालने लगती हैं और धीरे धीरे कंट्रोल खो देती हैं। कहानी नंबर 6, अनुष्का, जो हॉट कोल्ड में फंस गई। अनुष्का ने नोटिस किया, कभी वो लड़का कहता, तुम बहुत स्पेशल हो, और अगले दिन सीन करके छोड़ देता। अनुष्का ने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन असल में वो लड़का इमोशनल कंट्रोल खेल रहा था। जब अनुष्का ने रिएक्ट करना बंद किया, तो गेम उल्टा पड़ गया। काम नंबर 6 को और डीप समझिए। जब पुरुष जानबूझकर इग्नोर करता है। कुछ पुरुष जानबूझकर इग्नोर करते हैं ताकि आपकी अटेंशन बढ़े, आप सवाल करें, आप और जुड़ जाएं। ये एक पावर मूव होता है। लेकिन इसका जवाब क्या है? डिस्टेंस से डिस्टेंस, ड्रामा से नहीं, डिग्निटी से। पुरुष को सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? उससे नहीं कि आप रोएंगी, उसे डर लगता है इस बात से कि ये अब मुझे इमोशनली जरूरी नहीं समझ रही। जब आप रिप्लाई कम करती हैं, सवाल नहीं पूछती, अपनी लाइफ में व्यस्त दिखती हैं, तो उसके दिमाग में अलार्म बजता है। सबसे बड़ी गलती जो 90% लड़कियां करती हैं, जब वो इग्नोर करता है, लड़कियां सोचती हैं मैं थोड़ी और अच्छी बन जाती हूं, और फिर वो ज्यादा केयर, ज्यादा प्यार, ज्यादा अटेंशन। यही गलती है, क्योंकि रिस्पेक्ट कभी भी एक्स्ट्रा देने से नहीं आती। कहानी नंबर 7, कविता, जिसने खुद को रोक लिया। कविता का दिल बार बार कहता था, एक आखिरी बार मैसेज कर लूं, लेकिन दिमाग बोला, बस अब नहीं। उसने फोन नीचे रखा। 3 दिन बाद पहला मैसेज आया, तुम नाराज हो? नहीं, कविता नाराज नहीं थी, कविता अब मजबूत थी। काम नंबर 7, नो कॉन्टैक्ट का एक और लेवल। नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं, मतलब ये है कि मैं अब तुम्हारे बिहेवियर से खुद को प्रभावित नहीं होने दूंगी। जब आप ऐसा करती हैं, आप ठीक होती हैं, वो बेचैन होता है, और यही बैलेंस आपको ऊपर ले जाता है। पुरुष कब सच्चाई में झुकता है? जब वो देखता है कि आप बदल गई हैं, लेकिन कड़वी नहीं हुई, शांत हैं, आगे बढ़ रही हैं। तब उसे समझ आता है, मैंने इसे हल्के में लिया। इमोशनल ब्रिज, अगले पार्ट के लिए। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस जगह की जहां पुरुष सच में डरता है या हमेशा के लिए चला जाता है, और आपको तय करना होता है रोकना है या छोड़ना है। पुरुष आपको नजरअंदाज करे तो ये 8 काम जरूर करें। पार्ट 8, व्हेन टू स्टॉप होपिंग एंड फाइनल वेकअप जोन। सबसे जरूरी सच्चाई, हर इग्नोर टेस्ट नहीं होता। अब तक आपने सीखा कि कई बार पुरुष टेस्ट करता है, कई बार कंट्रोल गेम खेलता है, लेकिन अब ये भी समझना जरूरी है, हर इग्नोर टेस्ट नहीं होता, हर दूरी प्यार नहीं बढ़ाती।
कुछ इग्नोर सीधा सीधा संकेत होते हैं कि वो उतना इन्वेस्टेड नहीं है जितना आप हैं, और यही बात सबसे ज्यादा दर्द देती है। पुरुष कभी नहीं बदलता। ध्यान से सुनिए, अगर कोई पुरुष महीनों से वही व्यवहार दोहरा रहा है, हर बार बहाना देता है, बात करने पर चिढ़ जाता है, आपकी भावनाओं को ओवर ड्रामा कहता है, तो ये समझ लीजिए वो कंफ्यूज नहीं है, वो क्लियर है, बस आपको नहीं बता रहा, क्योंकि सच बोलने से उसे आपको खोने का डर है। कहानी नंबर 8, मेघा, जिसने उम्मीद से ज्यादा इंतजार किया। मेघा हमेशा कहती थी, बस थोड़ा टाइम चाहिए उसे। 1 साल निकल गया, फिर 1.5 साल, वो लड़का वहीं का वहीं, और मेघा थकी हुई, डरी हुई, खुद पर शक करती हुई। एक दिन मेघा ने आईने में खुद को देखा और पूछा, अगर ये मेरी बहन होती तो क्या मैं उसे यही सलाह देती? उस दिन मेघा रोई नहीं, उस दिन मेघा छूट गई। सबसे खतरनाक इग्नोर कौन सा होता है? सबसे खतरनाक इग्नोर वो नहीं जिसमें वो गायब हो जाए। सबसे खतरनाक इग्नोर वो है जिसमें वो मौजूद होकर भी भावनात्मक रूप से अनुपस्थित हो। बात करता है लेकिन दिल से नहीं, सुनता है लेकिन समझता नहीं, रहता है लेकिन जुड़ता नहीं। ऐसे रिश्ते आपको धीरे धीरे खाली कर देते हैं। आपको ऑप्शन कब बना देता है? जब वो खुद आता जाता है, कोई कमिटमेंट नहीं देता, लेकिन आपको जाने भी नहीं देता। ये सबसे चालाक स्टेज होती है। वो आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन चुनना भी नहीं चाहता। और इस स्टेज में लड़की सबसे ज्यादा फंसती है। यहां महिला को सबसे बड़ा फैसला लेना होता है। यहीं वो लाइन आती है जो सब बदल देती है। मैं इंतजार कर रही हूं या मैं खुद को रोक रही हूं? अगर जवाब दूसरा है तो अब रुकना खुद के खिलाफ है। कहानी नंबर 9, नेहा, पार्ट 2। जब वापस आना भी काफी नहीं था। नेहा की जिंदगी में वो लड़का वापस आया। मैसेज, कॉल, मुलाकात, लेकिन कुछ बदला नहीं। वही अनदेखी, वही आधा अधूरा प्यार। और तब नेहा ने समझा, वापस आना बदलना नहीं होता। उस दिन नेहा ने दरवाजा बंद किया और पहली बार दिल हल्का हुआ। असली स्ट्रांग महिला कौन होती है? वो नहीं जो आखिरी सांस तक रुकी रहे, वो जो सही वक्त पर कह सके अब और नहीं, क्योंकि खुद को बचाना हार नहीं होती।